श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध, परोक्ष, अनुमान और अपरोक्ष। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। तत्वबोध, तत्वबोध मतलब असेंशियल नेचर। मेरा असली नेचर क्या है, मेरा और इस जगत का और सभी का रियलिटी क्या है। जब हम रियलिटी में स्थापित होते हैं तो फ्री होते हैं, और जब हम भ्रम में होते हैं, इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, तो हम सफरर हैं। जब हम इस सच्चाई से परे नॉन रियलिटी में हैं तो भोगता है, सफरर हैं। जब हम सफर करते हैं, हम गलत समझ के साथ रहते हैं। तत्वबोध में इसी सच्चाई से परिचय करवाया है। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश मैं नहीं हूँ। कोश मतलब जो बदल रहा है, जो नहीं मैं नहीं बदलने वाला हूँ। जब तुम इनसे अलग करते हो अपने आप को, तो क्या है तुम्हारा असली स्वरूप? तुम्हारा असली स्वरूप में जो नहीं बदल रहा है। तब तुमसे पूछा जाता है कि तुम हो, तो तुम कहते हो हाँ मैं हूँ। कम से कम इस जीवन के से मृत्यु तक तो मैं हूँ। आई एग्जिस्ट, ये मेरा अनुभव है। डेथ के पहले, बियॉन्ड डेथ और आफ्टर डेथ, मैं पहले था भी, हूँ, और डेथ के बाद भी रहूंगा। तुम अस्तित्व हो क्या? हाँ मैं अस्तित्व हूँ। अस्तित्व को बदला नहीं जा सकता, यही सत्य है। आई एम अवेयर। अवेयर मतलब जानने वाला, योग्यता होना, जानना। यही चित्त है, सत्य चित्त मैं हूँ। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, यही संबंध है मुझसे। चेयर है, कुर्सी है, पत्थर है, टेबल है, अवेयर नहीं है। अवेयर हूँ मतलब सत्य के प्रति अवेयर होना, सत्य ऑब्जेक्ट के प्रति अवेयर होना, ऑब्जेक्ट के प्रति अवेयर। क्या तुम पूरे समय ब्लिसफुल हो? नहीं, मैं डीप स्लीप में ब्लिसफुल हूँ। इसका मतलब जागृत और सपना अवस्था में माइंड एक्टिव है, लेकिन ब्लिस नहीं है, मतलब आनंदमय नहीं है। माइंड जागृत अवस्था में और सपनावस्था में एक्टिव होता है, लेकिन माइंड आनंद की अवस्था में नहीं। अन्यथा मेरा स्वभाव ही सच्चित आनंद है। ब्लिस, आनंद तो मेरा नेचर है। अनंत शब्द से आया, आनंद अनंत शब्द से आया है। मैं अनंत हूँ, मेरा अनुभव अनंत का है, परंतु मेरा अनुभव अनंत का नहीं होने से मैं लिमिटेड हूँ। ये मेरा अनुभव, तुम कहते हो ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है। शरीर हाथ अलग है, शरीर हाथ ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरी कार और मेरा, मैं कहता हूँ ये मेरा घर है, मेरी कार है, ये मुझसे अलग है। उसी तरह ये शरीर, ये हाथ, ये ऑब्जेक्ट है जो जो मैं या मेरे होने से, इस कॉन्शियसनेस से अलग है। मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट है। अ, अ, शरीर को, घर को या हाथ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो जानने वाला है मैं, वो सब्जेक्ट है। किसी भी समय किसी भी स्थिति में मैं नहीं बदलता है। आई चेंज है तो यदि आई चेंज है, मैं बदलने वाला है, तो कोई अनुभूति भी नहीं, अनुभूति करने वाला भी कोई नहीं है। अनचेंजिंग आई, जो नहीं बदलने वाला है, वही मेरा असली नेचर है। सारी अनुभूति मैं लिमिटेड, सारी अनुभूति मैं होना जो लिमिटेड है टाइम से, प्लेस से। मैं की अनुभूति टाइम और इस शरीर और मन बुद्धि से तो टाइम है और प्लेस है, लिमिटेड है, क्योंकि शरीर बुद्धि लिमिटेड है। लेकिन आई, मैं लिमिटेड नहीं है, टाइम भी लिमिटेड नहीं है, यहाँ प्लेस भी नहीं। आई अनंत है। बॉडी ऑब्जेक्ट है, कहते हो मेरा शरीर है। बॉडी ऑब्जेक्ट है, ये कहते हो मेरा शरीर है। स्वप्नावस्था में ये शरीर दूसरा है, डीप स्लीप में कोई और है, दूसरी नो बॉडी। डीप स्लीप में तो कोई शरीर ही नहीं है, कोई मन भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर है और डिसअपीयर है, ये बदलता ही रहता है। आई जो है नहीं बदलने वाला, कॉन्शियसनेस है। मैं कॉन्शियसनेस हूँ। सफरिंग और
फीलिंग, सफरिंग होना और फीलिंग होना, ये बॉडी से संबंध है इसका। मेरी अपनी पहचान शरीर से नहीं है। बॉडी हमारी, शरीर से हमारी पहचान गलत है। सही नेचर, ट्रू नेचर मेरा अनचेंजिंग रियलिटी, जो मेरा असली स्वभाव है वो नहीं बदलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है, वो नहीं बदलने वाला आत्मा, ये कॉन्सेप्ट है। मैं लिमिटेड हूँ। मैं आत्मा लिमिटेड नहीं है, वो सच्चित आनंद है। ये मेरा अनुभव है। अनुभव, इस अनुभव को हम सुपर इम्पोज करते हैं आत्मा पर। इस शरीर मन बुद्धि से हम जो मेरी उपाधि है, 5 कोष, 5 प्राण, मनोमय, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञान आनंदमय कोष, ये उपाधि है। इसको हम मिक्स करते हैं आत्मा पर, सुपर इम्पोज करते हैं। जैसे जैसे पानी का रियल नेचर क्या है? पानी का रियल नेचर अलग है। यदि हम उसमें कॉफी, शक्कर, दूध मिला देंगे तो क्या होगा? पानी पानी बदल जाएगा। ये मिलाई जाने वाली चीजें, मिक्सिंग करने वाली चीजें जो पानी में मिलाई जाती हैं, वो है उपाधि कहलाती हैं। इससे क्या हुआ? इससे पानी में कॉफी का टेस्ट आ गया, आप कॉफी का मजा लेने लगे। लेकिन पानी पानी रियलिटी में तो पानी पानी ही है। इसी तरह हम क्या करते हैं, आत्मा पर सुपर इम्पोज करते हैं इस कंडीशनिंग रियलिटी को। उपाधि, शरीर से जो कंडीशनिंग रियलिटी है, इसको हम इस अनकंडीशन मैं, माई सेल्फ, आत्मा, उस पर सुपर इम्पोज करते हैं। ये नॉलेज है हमारा। ये मेरा डायरेक्ट अनुभव है। मैंने कहा फूल देखो, एक मैंने कहा एक फ्लावर, तुमको बोला इस फ्लावर को देखो। इसको देखने के लिए, फ्लावर को देखने के लिए आपको 5 ऑर्गन्स की आवश्यकता है। 5 ऑर्गन्स के माध्यम से तुमने उसको अनुभव किया। सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से उसको अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव है। कल्पना करो, जब कल्पना करते हो, अनुमान करते हो, तो वो नॉलेज अनुमानित नॉलेज हो जाता है। जैसे आग है, जैसे धुआं दिखाई दिया, स्मोक दिखाई दिया, तो तुम निश्चित रूप से वहां आग है। कल्पना करते हो, अनुमान करते हो, ये नॉलेज है डायरेक्ट। सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से मुझे डायरेक्ट नॉलेज हुआ। कल्पना करने से, इमेज करने से मुझे अनुमानित नॉलेज हुआ। साइंस का ज्ञान ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। इसीलिए ये जब हम किसी के नतीजे पे पहुंचते हैं तो ये अनुमानित नॉलेज हो जाता है। धर्म का आधार है विश्वास। गॉड यहाँ है, तुमने गॉड को नहीं देखा है, भगवान को नहीं देखा है, पर तुम विश्वास करते हो, एक नॉलेज है। तो पर तुम विश्वास, एक नॉलेज है, डायरेक्ट है, जो सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हम जानते हैं। दूसरा है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अनुमान से, ग्रेविटी फोर्स है, हम उसको मानते हैं। तीसरा नॉलेज है विश्वास करना। धर्म कहते हैं गॉड है, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो डायरेक्ट ज्ञान हुए, एक ज्ञान है डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमानित ज्ञान और विश्वास से होने वाला ज्ञान। स्वयं का नॉलेज किसी कैटेगरी में नहीं आता है। इन तीनों की कैटेगरी से स्वयं का नॉलेज अलग है। तुम्हारा अस्तित्व है क्या? कोई प्रूफ है तुम्हें? ये मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, इसको देने की कोई जरूरत है? कोई कुछ प्रूफ देने की आवश्यकता है क्या? धार्मिक प्रूफ, तुम्हारा अस्तित्व है, आई एग्जिस्ट, तुम्हारा डायरेक्ट अनुभव है। मेरा होना, ये मेरा खुद का डायरेक्ट अनुभव है कि मैं हूं। क्या तुम शरीर हो इसलिए? क्या तुम शरीर हो, या बिना शरीर के तुम्हारा अस्तित्व है? डीप स्लीप में तो शरीर नहीं है। अस्तित्व जागृत अवस्था में तो हम इस शरीर के माध्यम से कहते हैं कि मैं हूं, क्योंकि मुझे इस शरीर के माध्यम से मुझे ज्ञान है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। लेकिन ये तो बदलने वाला है। मैं शरीर, डीप स्लीप में तो शरीर का अनुभव नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं अवेयर हूँ। शरीर के प्रति मेरा अस्तित्व पहले आता है, जो आधार है, यही शरीर का होने का अनुभव मेरा
आधार है। किसका? कि मेरा अस्तित्व है, शरीर है तो मेरा अस्तित्व है। उसके बाद हम अवेयरनेस आती है। मैं किसी और से अवेयर हूँ, बनूँ इसके पहले मैं अपने किसी और दूसरी चीज़ों के प्रति अवेयर बनूँ, जानूँ उसको, उसके पहले मुझे अपने शरीर का भान होता है कि मैं हूँ। मेरे अस्तित्व के ऊपर मुझे पहले विश्वास होता है कि मैं हूँ। जब तुम अपने आप अवेयर होके किसी चीज़ को समझ सकते हो, जब तुम अपने आप को अवेयर होके किसी चीज़ को समझते, ये शरीर मेरा है, तुम तभी तुम किसी और को समझते हो। जब तुम अपने आप को अवेयरनेस के माध्यम से जानते हो कि ये शरीर तुम्हारा है, तभी तुम दूसरी चीज़ों को समझ सकते हो कि दूसरी चीज़ें भी हैं। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो, आई आई एग्जिस्ट, अपना शरीर है, मैं हूँ, तभी तुम दूसरी चीज़ों को जानते हो, दूसरे बारे चीज़ों का तुमको ज्ञान है। ये टाइम और स्पेस पर निर्भर नहीं है। मैं का ज्ञान होना, अस्तित्व का ज्ञान होना टाइम और स्पेस पर निर्भर नहीं है, सेंस ऑर्गन्स पर भी नहीं है। सेंस ऑर्गन्स, मेरा नॉलेज सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ मैं स्वयं का प्रकाश हूँ। ये अपरोक्ष अनुभूति है, इसको अपरोक्ष अनुभूति बोलते हैं। सेंस ऑर्गन्स का अनुभव प्रत्यक्ष है। साइंटिस्ट साइंटिस्ट के माध्यम से जो हम जिस ज्ञान को समझते जानते हैं वो इन्फ्रेंस है, अनुमानित है। बिलीव करना, विश्वास करना परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इसका ज्ञान का हमें अनुभव नहीं है। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। मेरा नॉलेज मेरे स्वयं के बारे में डायरेक्ट है, मैं हूँ, ये डायरेक्ट अनुभव है। ये है सच्चित आनंद। कैसे जानोगे मैं सच्चित आनंदा हूँ? यदि मैं एग्जिस्टेंस हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, ब्लिस हूँ, कैसे जानूं इसे? कि मेरा रियल नेचर, मेरा रियल एसेंस सच्चित आनंद है, कॉन्शियसनेस है, एग्जिस्टेंस है और आनंद है, ब्लिसफुल हूं मैं। क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से बाहर की तरफ होता है। हम बाहर शरीर और मन से बाहर की चीजों को समझते हैं, विश्वास करते हैं। ये हमारा सिस्टम है। हम प्रत्यक्ष और परोक्ष नॉलेज को तो जानते हैं, जिसको हम डायरेक्ट अनुभव करते हैं सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से, और जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जिसका हमें अनुभव नहीं है, या किसी के द्वारा बताए गए ज्ञान से जो इन्फ्रेंस है, अनुमानित है, वो उसको अनुमान से उसको भी हम जानते हैं। बाहरी ज्ञान तो हमको है, लेकिन स्वयं के बारे में कि मैं कौन हूँ, ये अनुभव मेरा अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष का हम सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जानते हैं। दूसरा है हम बिलीव करते हैं इस पे, वो है इनडायरेक्ट। इन्फ्लुएंस नॉलेज है जो तुम्हें दूसरों से मिलता है। तुम प्रभावित हो तो शरीर से। लोग कहते हैं तुम शरीर है, तो तुम्हें इस बाहरी रूप के बारे में ज्ञान है, तुम जानते हो इसको। प्रत्यक्ष मेरा अपना अनुभव जगत का इस शरीर के माध्यम से है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर का ज्ञान होने से ही मेरे मन में आता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं जानूं। बाहरी नॉलेज नहीं होगा, इस शरीर के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो मुझे ये प्रश्न नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मैं जानूं इस बात को। परोक्ष परोक्ष ज्ञान है गुरु की टीचिंग्स, वेद की टीचिंग्स, उपनिषद की टीचिंग्स। तुम शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम कॉन्शियसनेस हो। हम इस ज्ञान को सत्य मानते हैं कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। ये पॉइंटर है, गुरु की टीचिंग्स, उपनिषद, वेद की टीचिंग्स पॉइंटर है। ये पॉइंट करती हैं कि तुम, इशारा करती हैं कि तुम इस शरीर, मन और बुद्धि तुम नहीं हो। तुम एक एग्जाम्पल देते हैं गुरु। एक शिष्य और उनका मास्टर, गुरु और शिष्य दोनों कुत्ते के साथ समुद्र के किनारे टहल रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। गुरुजी कहते हैं अपने डॉग्स, कुत्ते से, मून को देखो, चंद्रमा को देखो। कुत्ता कुत्ता उनकी
उंगली को देखता है, क्योंकि उसे यही समझ आती है कि उंगली है, उसको मुंह नहीं पता है। वो कुत्ता फिंगर को देख रहा है। हम इसी तरह से हैं। ये फिंगर हमें इशारा करती है किसके ऊपर? सच्चित आनंद, कॉन्शियसनेस के बारे में, सेल्फ के बारे में। हम वर्ड्स के माध्यम से, वर्ड्स तो माध्यम है, वर्ड्स शब्द पॉइंटर हैं, शब्द इशारा करते हैं उस सच्चित आनंद के बारे में। तुम वो हो। हमारा अटेंशन होना चाहिए एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस, सच्चित आनंद पे होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए हम सच्चित आनंद के बारे में। पॉइंट शब्दों के माध्यम से पॉइंट करना है, ये है परोक्ष ज्ञान, जो प्रत्यक्ष नहीं है। ये इशारा करने के लिए है। ये वेदों की टीचिंग्स, उपनिषद और गुरु के शब्द इशारा है हमें कि तुम समझो सच्चित आनंद क्या है। तुम शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से समझो, जानो, विचार करो कि तुम कौन हो।